तो दोस्तों फाइनली अब रशिया की तरफ से भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अब रशिया की तरफ से भारत को सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा कि रशिया की तरफ से भारत को सुपर सुखोई के लिए Su-30 SM-2 लेवल के जो अपडेट थे उनको देने से मना कर दिया था और भारत अब खुद से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और अब आपको बता दें कि रशिया की तरफ से अपने वेपन सिस्टम को लेकर भारत को बड़ा ऑफर दिया गया है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों इस बारे में कोई शक नहीं है कि भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने वाली है और इसी अपग्रेडेशन के प्रोग्राम को सुपर सुखोई प्रोग्राम बताया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की एक और जो नई डील थी वो भी कंफर्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द भारत को इन 12 के 12 फाइटर जेट्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हालांकि 12 जो फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे ये ऑलरेडी अपग्रेड होंगे, यानी कि पहले से ही सुपर सुखोई बन चुके होंगे जो कि भारत चाहता है। और फाइनली यहाँ पर भारत की एक चरणबद्ध तरीके से एक एक करके फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर देगा। ऐसे में ये जो पूरा अपग्रेडेशन किया जा रहा है इसके अंदर सारे जो मेजर सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि चेंज कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए रडार की, एवियोनिक्स की और दूसरी चीजें जो कि काफी ज्यादा अहम होती है एक फाइटर जेट के अंदर, उन सभी को अपग्रेड कर लिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि रिप्लेस करते हुए इन सारे सिस्टम्स को स्वदेशी तौर पर यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से ये जो नए पार्ट्स लगाए जाएंगे वो भारतीय होंगे। और इसी वजह से बहुत सारे रशियन ओरिजिन के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर स्वदेशी कंपोनेंट रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और सच मानिए कि इससे भारत को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत एक तरफ जहाँ अपनी लोकल इंडस्ट्री को इससे बढ़ावा दे रहा है, वहीं भारत को आने वाले समय में इनके लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर खुद के देश के अंदर सारे पार्ट को बनाकर तैयार कर पाएगा। तो मैं दोस्तों शुरुआती चरण में ये कहा जा रहा था कि भारत को द्वारा Su-30 MKI जेट्स लिए R-74 M1 मिसाइल, जिसको M1 के नाम से जानते हैं, ये मिसाइल रूस भारत को ऑफर कर सकता है जो कि सुपर सुखोई फाइटर जेट के लिए होने वाली है। और अगर यहाँ पर R-74 M1 की बात की जाए तो ये सीकर लोकेशन रेंज के साथ आती है और इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम है और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी वजह से सुखोई 30 MKI की जो पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर रूस के द्वारा KS-30-59 एयर लॉन्च सबक्रूज मिसाइल को सुपर सुखोई 30 MKI के लिए ऑफर किया जा रहा है। इसकी रेंज करीब 280 किलोमीटर की है और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये दो प्रमुख वेपन्स हैं जो कि रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ सोर्स की माने तो यहाँ पर भारत को रशिया की तरफ से S-400 के कुछ वेपन्स को भी ऑफर किया जा सकता है। और अब दोस्तों ये देखना होगा कि आखिरकार रूस के इस ऑफर को भारत यहाँ पर एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना और भारतीय DRDO की तरफ से ये पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि Su-30 MKI फाइटर जेट के अंदर जो भी यहाँ पर अपग्रेडेशन किए जाएंगे उनके जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो पूरी तरह से भारतीय होंगे, यानी कि स्वदेशी तौर पर भारत के द्वारा ही इन सारे पार्ट्स को बनाया जाएगा। ऐसे में अगर वेपन सिस्टम की बात करें तो आपको बता दें कि फिलहाल भारत को रशिया की मिसाइलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के पास जो खुद की मिसाइलें होंगी वो इतनी ज्यादा कैपेबल होंगी कि सुखोई 30 MKI से इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कराया जा सकता है, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, इसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर की है और ये एक BBR मिसाइल है। इसके बाद में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल आती है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की है। और अगर बात यहाँ पर अस्त्र मार्क 3 की जाए तो इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ऊपर की होने वाली है और ये एक प्रमुख हथियार होगा आने वाले समय में भारत का। लेकिन आप सोच के चलिए कि अस्त्र मार्क 3 के लिए हमें कम से कम 4 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरह से सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर एक रडार लगाया जाएगा जिसे विरूपाक्षा के नाम से जाना जाएगा और इसके अंदर करीब 2000 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे। और ऐसे में दोस्तों अब भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है कि भारत यहाँ पर Su-30 MKI को अपग्रेड करने के लिए अपने कुछ कंपोनेंट जो कि अभी बचे हैं उनको यहाँ पर मॉडिफाई करे और उसके बाद में इस फाइटर जेट के अंदर इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद ही आखिरकार ये पता चलेगा कि भारत ने जितने भी इंडिजिनस कंपोनेंट अभी तक बनाकर तैयार किए हैं वो
किस लेवल तक यहाँ पर सक्सेसफुल रहते हैं। दोस्तों, आपका इस भारत की बड़ी जीत को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।